ना बिना जंजीरों के ऐसे मुझे जकड़ के रखा, नहीं बोलना नहीं है, चुप रहना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ। इस सारी बातों का छुपा के रखा, किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ अपने तक सीमित रखा। कहते हैं किसी को भनक तक नहीं लगने दी मैंने अपनी परेशानी की, अपने दर्द की। सिर्फ इतने साल मैंने कैसे वो दर्द सहा। अब आके मैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इससे क्या है कि आप अगर स्किप कर देते हो वीडियो बीच बीच में तो पूरी बात मेरी अच्छे से नहीं समझ पाओगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाओगे। कभी कभी ये होता है कि हम स्किप करके वीडियो को देख लेते हैं और आधी अधूरी बात हमारे समझ में आती है और उसी के बेस पे हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती बट मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि हम चुप्पी साधे हुए होते हैं किसी टॉपिक पे, बट लोग मजबूर कर देते हैं कि हम वो अपनी चुप्पी तोड़ दें और आकर के ऑन कैमरा कुछ बोलें। तो ऐसे करके आज तक मैंने ये काम नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रही हूँ। तो एक चीज़ कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, लोगों का ये बहुत कम होता है कि बहती गंगा में हाथ हर कोई धोना चाहता है। तो अभी एक चीज़ चल रही है, ट्रेंडिंग कहूँगी मैं उसको, कि ट्रेंडिंग में चल रही है यूट्यूब पे, क्योंकि लोगों का यही है। किसी के भी घर में कुछ होता है, किसी के बीच में कोई बात हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। कुछ लोग हैं यूट्यूब पर, अभी जैसे कि मैं नाम बताती हूँ, अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है कि लोगों ने अपना मैं अपने मुँह से वो शब्द यूज भी नहीं करना चाह रही हूँ, इतना गंदा शब्द है, तो चलो उसको छोड़ते हैं। तो अभी सचिन, मनीषा और नेहा का जो मैटर चल रहा है, मैं उसको लेकर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। चाह नहीं रही थी बट मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि दो या 2.5 साल अभी कुछ हुए हैं, पहले ही ऐसा कुछ मैटर होके चुका है। और जो हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो उसका एंड था वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था और भयानक था। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आगे कभी ऐसी घटना सुनूं या ऐसा कुछ हो। वैसे तो होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग बहुत मैच्योर हैं एंड बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने फेस की हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं इन लोगों के लिए, बट फिर भी मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग सचिन, नेहा, मनीषा को छोड़ के और जो चैनल है यूट्यूब पर वो वीडियो बना रहे हैं उनको लेकर के, तो सबसे गलत बात क्या कर रहे हैं वो, जो मुझे सबसे गंदी बात लगती है, गलत नहीं कहूँगी, बहुत गंदी बात कहूँगी, बहुत गंदी बात लगती है कि वो जो थंबनेल लगाते हैं अपने वीडियो पर, उन नेहा, सचिन, मनीषा को लेकर कोई भी वीडियो वो बनाते हैं, वीडियो में चाहे उन्होंने कुछ भी गलत बात ना कही हो, सब कुछ उन्होंने ठीक ठीक ही कहा हो, ठीक है, वीडियो में ऐसा हो ही ना कुछ भी, लेकिन वो थंबनेल पे इतना गंदा लिख देते हैं उन लोगों के बारे में कि उसने ये किया उसके साथ में, उसने वो किया उसके साथ में, इतना सब कुछ। तो प्लीज़ इस तरह का मत लिखिए, क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि 101% सच है और आप लोग भी अच्छे से जानते हो, वो ये कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो 100 लोग उसका थंबनेल देखते हैं, जिसमें से सिर्फ 10 लोग ही वीडियो देखते हैं, 90 लोग तो सिर्फ थंबनेल ही देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो थंबनेल पे पढ़ा, उनके मन में वो चीज़ चली गई और सेट हो गई, अच्छा ऐसे से है, वो थंबनेल पर जो भी लिखा है ना वो उसको सच मान लेते हैं। और हाथ जोड़ के आप लोगों से एक मेरी विनती है, मेरी बस एक बात मान लेना, वो ये कि कहा जाता है कि किसी को भी हम अगर कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, कहते हैं कि नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि अगर किसी के चरित्र की बात आए और उसमें भी अगर औरत की बात आए, औरत के चरित्र की बात आए, तो 100 बार नहीं 1000 बार सोचना। किसी के भी चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचना, तब जाके किसी के बारे में बोलना, क्योंकि एक औरत के पास चरित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। हो सकता है जिसके बारे में जो कहा जा रहा हो वो 101% सच हो या नहीं भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका मैटर है, वो खुद सुलझा लेंगे। मैं तो आप लोगों से भी यही कह रही हूँ कि भाई उनका मैटर है, सचिन का, नेहा का, मनीषा का, तो ये लोग सुलझा लेंगे अपने मैटर को। हम क्यों पढ़े, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाएं, है ना।
लेकिन बस मुझे जो बात अखर रही है, जो मुझे बुरी लग रही है, जो मैं 3-4 दिनों से देख रही हूँ, वो सिर्फ यही है कि मैं एक बात यही कहना चाहती हूँ कि इतना थंबनेल्स पे गंदा मत लिखो किसी के लिए भी, प्लीज़ 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 मत लिखो। कल मैंने मनीषा का वीडियो देखा कल सुबह, तब कुछ चीज़ें क्लियर हुई, वरना क्या होता है कि लोग तो कुछ भी बना के डाल देते हैं एक दूसरे के बारे में, तो मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ पे। तो बस, और इसके अलावा एक बात और है जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि जब इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे आता है, जब हम इस तरह का वीडियो कोई भी देखते हैं यूट्यूब पे, तो हमारा क्या होता है कि हम नेगेटिव कमेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ किसी चीज़ को अच्छे से जानो समझो, तब जाके अपनी राय दो, तब जाके अपने कमेंट्स करो, ठीक है? क्योंकि कमेंट्स का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है यूट्यूबर्स पर, जिसके बारे में भी जो भी कोई भी हो, ज़रूरी नहीं यूट्यूबर्स ही हो, किसी के बारे में भी अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। बिहार के पति पत्नी थे, जो आप मतलब पति तो है भी, पत्नी नहीं रही है, विष्णु राज और मालती चौहान, है ना? तो अभी मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। तो शुरू में मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन हाँ, कहते हैं कि पसंद करो या नहीं करो किसी को, लेकिन उनके बारे में जब यूट्यूब पे ये लोग होते हैं तो जानकारी तो होती ही है। तो इन लोगों के बारे में मुझे जानकारी थी, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, क्या काम करते हैं, तो बहुत हद तक मैं उनको जानती थी। पर्सनली नहीं जानती थी, सिर्फ यूट्यूब से ही मैं जब उनके वीडियो वगैरह कभी कभार देख लेती थी, उन सारी चीज़ों से इतना मुझे पता था कि जो मालती चौहान थी वो बहुत ज़्यादा साफ और सच्चे दिल की औरत थी। और मैं अब आप इशारा समझ रहे होंगे कि उसे कौन अपने इशारे पे नचाता था और किसके इशारे पे वो काम करती, क्योंकि उसमें अपना तो दिमाग ज़्यादा था नहीं। ऐसा नहीं है वो बेवकूफ़ थी या ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। बहुत कहते हैं साफ दिल के जो इंसान होते हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन वो किसी के कहने के अनुसार चलती थी। तो मुझे लगता है कि, और आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते होंगे, पहले वीडियो देखते होंगे लोग। अभी तो उन लोगों के वीडियो नहीं आ रहे क्योंकि मालती चौहान तो अभी इस दुनिया में नहीं रही है, और उसके बाद क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी भी नहीं है, तो मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं। जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी ना हो तो हमको नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हुआ था कि शायद मुझे नहीं पता व्यूज़ के लिए था वो या फिर सचमुच में था ऐसा क्या कंटेंट। तो ये वीडियो मैंने ज़रूर देखा था उन लोगों का कि रात में उसके पति ने उसकी शादी किसी और थर्ड पर्सन से करवाई थी। तो फिर उसके बाद जो कमेंट्स आना शुरू हुए, उसके बाद में उसने ऐसा कदम उठाया कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ पता है क्यों? क्योंकि अगर लोग उस पर नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते, लोग गलत नहीं बोलते, क्योंकि कमेंट्स मैंने भी पढ़े थे उसके वीडियो में जब उसकी शादी वादी करवा दी गई उससे। उसके बाद में जो वीडियो आ रहे थे शादी के बाद में, तो वो कमेंट्स मैंने भी पढ़े थे, जिस तरह के कमेंट्स थे। तो जब मुझे बुरा लग सकता है एक औरत होकर के, तो वो तो उसके लिए बोले जा रहे थे, तो उसको कितना हर्ट कर रहे होंगे। वैसे भी वो तो इतने साफ दिल की इंसान थी कि जैसा कह दिया उसने कर दिया। तो शायद मुझे लगता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि शायद उसने जो ये कदम उठाया कि वो इस दुनिया से ही चली गई, तो शायद वो कमेंट्स ही थे, वो निगेटिव कमेंट्स ही थे उसके लिए, है ना, जो कि वो सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाई, नहीं झेल पाई, और उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो प्लीज़ किसी के लिए भी गलत कमेंट ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के लिए भी गलत कमेंट करो, वो ऐसा ही करेगा, बट वो बेशक ऐसा ना करे। तो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उससे जो मेंटली हेल्थ होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और ना चाहते हुए भी इस तरह का कुछ भी कर जाता है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है कभी कभी अगर ध्यान आ जाता तो लगता है कितनी बड़ी यूट्यूबर थी, आज कुछ भी नहीं रहा। सब ऐसे ही, उसकी एक छोटी सी फैमिली थी वो ऐसे ही बिखर गई, सिर्फ और सिर्फ या तो कहना मैंने कि मुझे नहीं पता व्यूज़ के लिए था या सचमुच में था, जो भी था खैर, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के लिए भी इस तरह के कमेंट मत करो। और मनीषा के लिए तो बस मुझे मनीषा शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। एक तो वो इतनी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, एंड साथ में वो उससे भी ज़्यादा कहा जाए कि खूबसूरती इतने मायने नहीं रखती है, उससे भी ज़्यादा वो साफ और सच्चे दिल की इंसान है। तो इसलिए मुझे मनीषा ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड उसके हस्बैंड के बारे में एंड थर्ड पर्सन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरा कहने का मन कर रहा है, बट मैं नहीं कहना चाह रही क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहती कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोलूँ, ना ही मैं उसमें अपनी राय देना चाहती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि उन्हों का राता फैला हुआ तो उन्हीं को समेटने दीजिए। आप उस बाबू पेज मत फाड़ो, तो आप किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। बस इतना ही कहूँगी। अगर आप कमेंट्स कर रहे हो, आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ बोलना है, आपको अपनी राय देनी है, कमेंट बॉक्स होता ही इसलिए है कि हम लोग अब कमेंट के जरिए अपनी राय उसमें रख सकें। लेकिन कमेंट्स करें तो बहुत सोच समझ के करें, किसी के लिए भी कुछ भी, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन की बात की जाए, अगर सचिन मनीषा के मैटर में थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो अब उसकी अपनी एक नई फैमिली है, अपना पति है, अपना ससुराल है, सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों पर भी इनका इफेक्ट पड़ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा। उसने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की है। और पहले मैं जिस थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी उस फीमेल से, बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। मैं बहुत पसंद करती थी, कभी भी अगर वीडियो आ गया, जनरली तो मैं ऐसा नहीं है किसी को भी स्पेशली देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, ऐसा अभी शायद नहीं है। तो कभी कभार जैसे जब यूट्यूब रिकमेंड करता है बहुत सारी चीज़ों को, तो हम लोग देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे ही नेहा के आते रहते थे कुछ वीडियो, तो मैं कभी कभार देख लेती थी। तो मुझे शुरू में पसंद आने लगी कि हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा इतना इमोशनली अटैच थी मैं। बट ये सब जब मैंने देखा तो देखो फ़र्क तो पड़ता ही है। जब हम किसी को इतना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और जब ऐसा हो जाता है ना तो बुरा लगता है। तो मुझे भी बुरा लगा, ऐसा नहीं है। और लेकिन मैंने ना तो कोई कमेंट किया है किसी के भी वीडियो पे जाके, ना तो सचिन मनीषा के वीडियो पे कोई कमेंट किया है, नहीं, और ना ही नेहा जी के बारे में मैं कुछ भी कहना चाहती हूँ। किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, बस आप लोगों से कहना चाहती हूँ। जो भी मुझे बात करनी थी, आज आप लोगों से बात करनी थी, उन लोगों से तो मेरा कोई मतलब लेना देना है ही नहीं, है ना। बस यही कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और औरत के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से। और मनीषा के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जो भी मनीषा के साथ हुआ, वो 1-1.5 साल से इतना सब कुछ झेल रही थी। आसान नहीं है एक औरत के लिए इतना सब कुछ झेलना, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है। और जब हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं किसी भी ऐसी बात को लेके कि हम वो बात किसी से नहीं कह सकते, किसी को नहीं बता सकते, तो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इतने सालों से सच मनीषा के साथ तो ये है कि 1.5 साल से वो कर रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, किसी को नहीं बता पा रही थी। लेकिन मैंने तो 10-11 साल इतनी सारी बातों का छुपा के रखा, किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ अपने तक सीमित रखा। कहते हैं किसी को भनक तक नहीं लगने दी मैंने अपनी परेशानी की, अपने दर्द की। सिर्फ इतने साल मैंने कैसे वो दर्द सहा। अब आके मैं थोड़ा सा बोलना शुरू की है, मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया है। अपना जो मेरा जो दर्द है, अपनी जो परेशानी है, कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, कुछ सिस्टर के साथ शेयर कर लेती हूँ। वरना मैंने आज तक किसी के साथ भी अपना दुख दर्द शेयर नहीं किया है। अब ये मेरा चैनल है तो आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी दबाए हुए बैठी हूँ। ऐसे उफान मारता नहीं, कोई भी चीज़ होती है, उफान मारता, तो ऐसी करके मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं भर चुकी हूँ, यहाँ तक भर चुकी हूँ। और वो ऐसे ऊपर को निकल के आता है कि बस बोल दे जो भी तेरे मन में है, जो तेरे अंदर है, सब बोल दे और एकदम से खाली हो जा। बट है कुछ रीजन्स जिन्होंने मुझे कहते हैं ना, बिना जंजीरों के ऐसे मुझे जकड़ के रखा। नहीं बोलना नहीं है, चुप रहना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ऐसे करके अभी मैं चुप हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही चुप रहूँगी। कब तक मुझे कोई चुप कराएगा? मैं अपने बच्चों की खातिर चुप हूँ, लेकिन अगर बात मेरे बच्चों पे आती है, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ भी होता है, तो मैं फिर वो चुप्पी भी तोड़ दूँगी। मैंने कहा ना, हर इंसान किसी भी चीज़ को लेके चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बट कुछ रीजन्स हैं कि मैं जो है अभी चुप हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं ज़रूर बोलूँगी। समय रहते सुधर जाओ। आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जिस टॉपिक को मैंने पूरी वीडियो में बात की है, उसको लेके जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, बनाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ भाई, आपका चैनल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो कर सकते हैं। बट सिर्फ इतनी सी ही मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि किसी के बारे में इतना गंदा, इतना गलत मत लिख दो थंबनेल्स पे, इतना गलत किसी के बारे में मत कहो प्लीज़।
उनका मैटर है वो सुलझा लेंगे, तो किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। आप अपनी राय दे सकते हो पॉजिटिव कमेंट्स के साथ में। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप बता सकते हो कि ये यहाँ पे गलत है और ये यहाँ पे सही है, बट इतना गलत मत लिख दो कि कोई इंसान जो है कुछ भी गलत करने के लिए मजबूर हो जाए। तो प्लीज़, पति पत्नी का मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन मनीषा अलग हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, तो वो अलग नहीं हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं, जो सच था वो सब उनके सामने आ गया है और अभी वो साथ में है। लेकिन ये है कि जब 1-1.5 साल इतना सब कुछ चलता है तो थोड़ी बहुत तो खटास पैदा हो ही जाती है रिश्तों में। तो थोड़ा सा पति पत्नी के रिश्ते में टाइम लगेगा, कोई भी रिश्ता हो उसमें टाइम लगता ही है। कहते हैं ना, घाव बनने में टाइम लगता है, तो मनीषा के दिल में भी कुछ थोड़े बहुत घाव हो गए हैं, तो वो भरने में टाइम लगेगा। लेकिन वो एक इतनी अच्छी लड़की है कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेगी। वो अपने पति को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। मैं तो कहती हूँ कि सचिन बहुत ज़्यादा खुश नसीब पति है जो उसे तो मैं तो कहती हूँ कि सचिन एक बहुत ज़्यादा खुश नसीब पति है जो उससे मनीषा जैसी सच्ची और साफ दिल की वाइफ मिली है। तो मैं बस यही कहूँगी कि बहुत ही प्यार से रहो, बहुत अच्छे से रहो। आप दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे मनीषा तो कहते हैं ना, सचिन से भी 21 है अगर देखने में कहा जाए तो। वैसे भी हमारे इंडिया में यही होता है कि पत्नियां हमेशा पति से 21 ही होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पति 21 निकल आए, है ना। तो बहुत अच्छे से रहो, खुश रहो, आप सब लोग भी बहुत खुश रहो अपने परिवार में, बस यही मेरी मनोकामना है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।